किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज चर्चा करने जा रहे हैं मूंग के ऊपर। और मूंग की बिजाई जो ही बरसात होगी अब की बार को मैं बता देना चाहता हूं कि मूंग की बिजाई अब की बार प्लस रहेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरे पास कम से कम 4-5 दिनों के अंदर ही 70-80 किसानों के फोन आ चुके हैं। उनका ये कहना है कि ताऊ जी मूंग का बीज कहाँ से खरीदें, किस वैरायटी का खरीदें। इससे साफ और सीधा संकेत मिलता है कि अब की बार मूंग की बिजाई ज़्यादा होगी। साथियों बात मैं मूंग के बीज और भाव के बारे में करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी कमेंट के माध्यम से अपने अपने एरिया के अंदर जिस जिन्स की बिजाई ज़्यादा होने वाली है उस जिन्स के बारे में कमेंट पर लिखें कि हमारे एरिया में इस जिन्स की बिजाई ज़्यादा होगी। नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये स्पष्ट तौर पर आपको बोल दिया है कि खंड वर्षा होगी, जो ही जमीन में नमी दिखाई दे बिजाई कर दें। क्योंकि आपको लगातार ये सूचना मिल रही है और आप सभी जागरूक और जानकार भी हैं कि मानसून ब्रेक ले चुका है। साथियों भरपाई और दपाऊ की बारिश होती नजर नहीं आ रही है। वैसे तो प्रकृति क्या पता कुछ कर दे, परंतु अनुमानित तौर पर बरसात की लगातार खंड वर्षा के तौर पर पूर्ति होगी, कमी देखी जाएगी। इसलिए ज़्यादा इंतजार मत करें, अपने हिसाब से जो ही खेत के अंदर नमी दिखाई दे बिजाई कर दें। साथियों मैं इसी तरह की जानकारी आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राजस्थान के अंदर जो मूंग के बीज का जो खेल चला है उस खेल के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप जो भी बिजाई मूंग की करें, चाहे ग्वार की करें, चाहे मोठ की करें, भाई सीधी बात है, या तो आप किसी किसान के घर से ले लो, और यदि आप किसान के घर से बीज नहीं लेते हो तो आप किसी विश्वसनीय फार्म का बीज ले लो, नहीं तो आप सीधा यूनिवर्सिटियों में जाओ और यूनिवर्सिटियों से बीज लेकर अपने खेत में बिजाई करो। साथियों मैंने देखा है कि फेसबुक के ऊपर कुछ लोग जो किसान हैं जो एक थैली लेकर के और उस बीज का प्रचार कर रहे हैं। मैं बीज का नाम नहीं लेता, परंतु मैं उस किसानों से पूछना चाहता हूं क्या आप प्राइवेट कंपनी के बीज का प्रचार जो कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसका रिसर्च सेंटर कहाँ है, किस कंपनी ने इसको तैयार किया है, कौन कौन सी वैरायटी को मिलाकर इसको तैयार किया गया है, कब तैयार किया गया है, इसकी प्रोडक्शन मात्रा कितनी है और इसकी पैदावार कितनी है और इसका पकने का समय कितना है। साथियों मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि मेरे पास लगातार वीडियो आ रहे हैं और फोन भी आ रहे हैं। मूंग की थैलियां, जो खाली थैलियां कपड़े की बनी हुई थी, जो कागजों की बनी हुई थी, वो सड़कों पर देखी जा रही हैं। क्योंकि नकली बीज की पैकिंग करने के लिए जो थैलियां तैयार की गई उस बीज के अंदर जर्मिनेशन नहीं था, वो अमान्य बीज था और उसको पैक करके किसान को दिया जाना था। परंतु अब जो ही सरकार ने छापेमारी शुरू की तो बहुत सी जगह जंगलों के अंदर नकली खाद के ढेर और सड़कों के ऊपर नकली बीज की थैलियां पाई जा रही हैं जो खाली हैं। साथियों आपको सावधान होना पड़ेगा, ये बात नोट कर लो। यदि आप नकली बीज खरीदोगे तो चपेट में आओगे। और आप सबको इस बात का पता चल चुका है कि जहां जहां जो छापे मारी है नकली सामान की भरमार इस देश के अंदर पड़ी हुई है। बहुत भारी मात्रा में नकली सामान किसान को देकर किसान की जेब काटी जा रही है। जोधपुर से मेरे पास कल फोन आया और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इस मंडी में कोई पक्के बिल नहीं दे रहा है। भाई पक्के बिल क्यों नहीं दे रहा है? इसका साफ मतलब है या तो बीज नकली है या वो टैक्स की चोरी कर रहा है। दो ही कारण है। मान के चलो कि किसान को पक्का बिल नहीं मिलता है तो किसान के हाथ में है क्या? साथियों जिस भी दुकान से खरीदें पक्का बिल लें। पैसे देते हो नकली नहीं देते तो फिर नकली सामान क्यों लेते हो? साथियों इन सब बातों की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो ही किसान मूंग या मोठ ग्वार बाजरा जो भी बिजाई करे, तिल हो चाहे अरंडी हो, जो भी बीज को उपचारित जरूर करे। और बीज को उपचारित करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको सबसे सस्ता प्रोडक्ट आपको बता दिया है कि कार्बाइडजम 50% का इस्तेमाल करें। बहुत सी जगह नारनौल आदि से, इधर हरियाणा से भी मेरे पास फोन आए, राजस्थान से दूर दूर से भी मेरे पास फोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ताऊ जी यहाँ कार्बाइडजम मिल ही नहीं रहा। भाई ऑनलाइन मंगवा लो, कार्बाइडजम 50% ऑनलाइन मंगवा लो। बोवास्टीन कंपनी का ऑनलाइन आ जाएगा, किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है।
और उसकी 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज के ऊपर सूखा छिड़क करके बीज की बिजाई कर दो। पानी नहीं मिलाना है। वो आपकी पौधों की जो काली जड़ें होगी उसकी रोकथाम करेगा, फंगस को मारेगा और फंगस से फसल को बचाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बताना मेरा काम है, करना आपका काम है। साथियों, मैं बार बार आपको आगाह करता हूँ, बार बार समय समय पर वीडियो बनाकर ये बातें बताता हूँ और इसीलिए कहता हूँ कि इन बातों की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। साथियों, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मूंग का प्रोडक्शन चाहे कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए, मूंग के भाव दबने वाले नहीं हैं, क्योंकि भारत के अंदर भी इतनी मूंग दाल की डिमांड है कि जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। एक नंबर में सुपर क्वालिटी और सुपर डिमांड मूंग दाल की चल रही है और सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। लगातार सरकार एमएसपी बढ़ा रही है। मूंग के भाव दबने वाले नहीं हैं, आगे आने वाले समय भी नहीं दबेंगे, अब भी नहीं दबेंगे। दागी से दागी और घटिया से घटिया मूंग 6000 से कम नहीं बिकेगा, ये बात आप नोट कर लो। परंतु मूंग की बिजाई करते समय मूंग का बीज सही लें, मूंग के बीज को उपचारित करें और जो मूंग के ऊपर पीला पत्ते होने वाला रोग आता है उसके बारे में मैं आपको बार बार ये बता चुका हूं कि आपके घर में पुरानी छाछ इकट्ठी कर लें और पुरानी छाछ की स्प्रे कर दें। पीला पत्ता एक नहीं होगा, मूंग आपका सुरक्षित चलेगा, ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा, बढ़वार भी करेगा, पौधे को ताकत भी देगा और जमीन में गिरेगा तो जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाएगा। इसका आपको पैसा नहीं देना, घर के अंदर पुरानी छाछ इकट्ठी करनी है, परंतु शर्त यह है कि छाछ 60-70 दिन से प्लस होनी चाहिए। ताज़ा छाछ ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगी परंतु पीले पत्ते होने वाले रोग को नहीं रोकेगी। और यह भी मैं बता दूं कि इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर 100 दिन पुरानी छाछ से बढ़िया आज तक कोई फंगिसाइड नहीं है। चाहे कितने पैसे लुटा देना, आप आजमा कर देख लेना, बराबर में आपका ज़्यादा पैसे वाला महंगे से महंगे कर देना, एक साइड में आप पुरानी छाछ की स्प्रे कर देना। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी आपको लगातार दे रहा हूँ। इस चैनल के ऊपर किसान को बचाने के लिए, किसान को देसी नुस्खों पर लाने के लिए, देसी नुस्खों का रिजल्ट दिखाने के लिए और नकली से सावधान करने के लिए लगातार वीडियो बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं। आप माने या ना माने, मैं आपको सावधान और सचेत करने की ये जो मुहिम है ये जारी रखूँगा और किसान को सावधान और सचेत करता रहूँगा ताकि मेरा किसान भाई बच सके। बहुत से जगह जो नकली आपको सब अब तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर हर जगह नकली खातों के जो डीएपी, यूरिया, फास्फोरस, फलाना दिखड़ा, हर जगह नकली के वीडियो अपलोड होकर आ रहे हैं। आपको समझ जाना चाहिए। और मैंने तो उन 10-12 किसानों को तो जो 13 कंपनियां ब्लैक लिस्ट की गई है वो लेटर मेरे पास आया था, मैं वो लेटर ही उनको व्हाट्सएप पर भेज दिया है। यदि आपको भी जुड़ता है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको वो नंबर भी भेज सकता हूँ। मेरा नंबर 98-130-78-943 है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, परंतु रात को फ़ोन मत करना साथियों, क्योंकि किसान की आदत है वो एक डल्लू मार को रात को फ़ोन करता है। दिन बहुत बड़ा होता है, दिन के अंदर जो मर्जी बात कर सकते हो। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। मूंग के भाव के बारे में, मूंग के रोग बीमारी के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी, उस जानकारी को अनेक किसानों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अच्छा और ओरिजिनल बीज बोएं, यूनिवर्सिटियों से बीज खरीदें, पूरी तहकीकात करने के बाद खरीदें। विश्वसनीय दुकान से यदि खरीदते हो तो पक्का बिल जरूर लें, बीज को उपचार जरूर करें। और भाव मैंने आपको बता दिया कि घटिया से घटिया मूंग 6000 से कम नहीं रहेगा। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, जागरूकता अभियान को आगे जारी रखेंगे और हर किसान तक इस वीडियो को शेयर करके हर किसान को जागरूक करने का काम करेंगे। जय हिंद।